सो हे गाइस, दिस संदीप सिंह। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ आया हूँ जो गाड़ी बुक करते टाइम लोगों के मन में डाउट्स रहते हैं इस गाड़ी के रिगार्डिंग, तो वो मैं आपके क्लियर करूँगा आज सब। और क्या पूरा प्रोसेस रहता है, क्या रहता है, कैसे क्या रहता है, मैं आपको सब बताऊँगा। हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा इस वीडियो में। आप लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लोगों के माइंड में जो आता है, हाउ टू बुक ओला, मतलब ओला स्कूटर हम कैसे बुक करें, चाहे वो S1 हो या S1 Pro हो। तो मैं बताना चाहूँगा, मैं आपको मोबाइल में दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले उसके लिए हमें चाहिए पड़ेगी ओला की जो ऐप रहती है, जो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। ये वाली ऐप आपको दिख रही होगी, तो ये ऐप हमें मिल जाएगी ऐसे। उसके बाद डाउनलोड करनी है इसे। डाउनलोड करने के बाद ये ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा पूरा। ये तो जो ओला कैब वगैरह बुक करने का रहता है वो, और नीचे ये तो इसमें आपको दोनों दिख रहा है, ये ओला S1 Pro और ये ओला S1। जैसे मान लीजिए आपको ओला S1 बुक करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक करा आपने तो आपको लोकेशन वगैरह मांगेगा, सब बताएगा, रेंज वगैरह, कलर सिलेक्ट करने का बताएगा, सब यहाँ बता रहा। ओला S1 Pro ये रहा और ओला S1 ये रहा। तो यहाँ से आपको सब कुछ मांगेगा और यहाँ से आप ये एक शोरूम प्राइस बता रहा है 99,999। यहाँ से आप कंटिन्यू करके कर सकते हैं। जैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ, मेरा पिन कोड डालता हूँ जो कि भोपाल का है। ये आप ऐसे करेंगे तो आगे आपको पूरा ये इंश्योरेंस वगैरह हर चीज़ का सब कुछ, पर्सनल एक्सीडेंट कवर हर चीज़ पूछेगा। फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसे ओला S1 या S1 Pro बुक की जाती है। बाकी मैं बात कर लेता हूँ इसके इंश्योरेंस की। तो इसका इंश्योरेंस का मैंने आपको अभी दिखाया, इंश्योरेंस साथ में मिलेगा। और बाकी एक और क्वेश्चन लोगों के माइंड में आता है कि इसकी नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और ये कैसे डिलीवर होगी गाड़ी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये गाड़ी जो डिलीवर होगी, जैसे कि आपके फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से पार्सल्स आते हैं, वैसे ही ये ट्रक लोडिंग में आएगी और आपके घर डायरेक्टली डिलीवर हो जाएगी। उनका जो भी एस्टिमेटेड टाइम है आपकी सिटी के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से डिलीवर हो जाएगी। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इसके नंबर प्लेट की। नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन कार्ड वगैरह A to Z, ये सब आपको जब गाड़ी डिलीवर होगी तो उसी के साथ नंबर प्लेट लगी हुई आएगी वहीं से, ठीक है। और आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड भी वहीं से मिलेगा। तो ये इसका प्रोसेस है। और डिलीवर होने का जो प्रोसेस है वो लगभग 1 महीना भी लग जाता है और आपकी लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। तो अब आप लोगों के माइंड में एक और क्वेश्चन होगा कि हम इसकी टेस्ट राइड कैसे बुक कर सकते हैं, कैसे हम इसे चला के देख सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वही ओला ऐप डाउनलोड करनी है। और मैं दिखा देता हूँ जो इंटरफेस अभी मैंने दिखाया था। ये 3 ऑप्शंस आ रहे हैं नीचे। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है, टेस्ट राइड विथ ओला S1 एंड S1 Pro, तो ये आप खोलेंगे। ये खोलेगा, ये आपकी लोकेशन वगैरह मांगेगा और यहाँ से कंफर्म लोकेशन करके आप टेस्ट राइड अपनी बुक कर सकते हैं और इसे चला के देख सकते हैं। कोई चार्जेस इसके होते नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो अब बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि इन गाड़ियों की रेंज क्या है और चार्जिंग टाइम कितना है। तो ये जो मॉडल है ये है S1 Pro। इसकी ओला जो रेंज क्लेम करता है वो 170 किलोमीटर से, और चार्जिंग टाइम ये जो लेती है फुल चार्ज होने में 6.5 घंटे का टाइम लेती है लगभग। और जो इसका दूसरा मॉडल है ओला S1, जो इसका बेसिक मॉडल है, वो चार्ज होने में करीबन लेता है 5 घंटे और वो चलती है 128 किलोमीटर। ओला के हिसाब से ये रेंज क्लेम की गई है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ, बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि ओला की गाड़ियों की वारंटी कितनी है, मतलब इसकी मोटर की और इसकी बैटरी की वारंटी कितनी है। तो बैटरी की आपको मैं वारंटी इसकी बताना चाहूँगा, अनलिमिटेड किलोमीटर या 3 साल, जो भी पहले आता है। अनलिमिटेड किलोमीटर तो खैर पहले आएगा नहीं। 3 साल अगर हो जाते हैं, 3 साल में ख़राब हो जाती है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके देंगे। 3 साल के बाद उनकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर आप मोटर की बात कर लें, जो इसकी इलेक्ट्रिक मोटर है, तो उसकी गारंटी रहती है 40,000 किलोमीटर या 3 साल, जो भी पहले आ जाए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और होगा कि इसकी बैटरी आखिर चलती कितनी है, मतलब कितने सालों तक चलेगी और कितने की आती है अगर मतलब ख़राब हो जाती है तो
जो इसकी बैटरी है लगभग लिथियम आयन बैटरी है, तो 3 साल की तो ओला गारंटी दे ही रहा है। बाकी 5 साल तो आराम से चलनी चाहिए बैटरी, अगर आपका रेगुलर यूज़ है तो। अगर गाड़ी बहुत दिन तक खड़ी हुई है, बहुत बहुत दिन में आप निकाल रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो शायद इसकी लाइफ कम हो सकती है, नहीं तो 5 से 7 साल आराम से चलनी चाहिए। और जो इसकी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है, अभी तो एकदम स्पेसिफिक कॉस्ट सामने आई नहीं है, पर ओला S1 की बैटरी का सुनने का आया है कि 55,000 से 60,000 के बीच आने वाली है, और S1 Pro की थोड़ा और बढ़ के आएगी क्योंकि इसकी बड़ी बैटरी है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इतनी शानदार फिनिशिंग वाली जो गाड़ी दिख रही है, क्या ये मेटल का फ्रेम है पूरा या फिर प्लास्टिक फ्रेम है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये ऑल प्लास्टिक है, इसे लाइट वेट बनाया गया है, तो इसलिए पूरी प्लास्टिक में आती है, इसमें मेटल कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो अब एक सबसे मेन जो क्वेश्चन है लोगों के माइंड में रहता है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, अरे पुणे में ओला में आग लग गई, यहाँ पे आग लग गई, एक आदमी ने परेशान होकर आग लगा दी, उसमें जला दिया। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में बहुत आता होगा कि भाई हम गाड़ी ले तो लेंगे पर फिर इसमें आग लग गई तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 100 में से एक आध गाड़ी में ऐसा हुआ होगा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से, पर जो इनके ओनर हैं उन्हें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और जहाँ मैं रहता हूँ भोपाल में, ऐसा एक भी शिकायत सुनने को आई नहीं है अभी तक। तो शुरू में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गए होंगे क्योंकि ओला भी नया है इस कैटेगरी में, तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई चीज़ आने नहीं वाली। और जैसे अपडेट होती जाएंगी गाड़ियाँ इनकी, जैसे साल बीतते जाएंगे, तो ये और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ है नहीं, और इंश्योरेंस आपको मिलेगा ही, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत है नहीं इसमें। तो अब मैं बात कर लेता हूँ, आप सबके माइंड में क्वेश्चन होगा कि भाई इसकी सर्विस कैसे कराएं, इसे मेंटेन कैसे करें, मतलब अगर इसमें कुछ ख़राब हो गया तो कैसे करें। तो जो उसकी ओला ऐप है, ठीक है, वो ओला ऐप से ही सब कुछ होता है, उसमें भी सर्विस सेंटर का नंबर दिया, नहीं तो जो ये गाड़ी है इसका जो ये टैबलेट दिया हुआ है सामने मीटर कंसोल, इसमें भी कस्टमर केयर का नंबर लिखा हुआ है। आप डायरेक्ट कॉल करिए, वो आपकी सर्विस एग्जीक्यूटिव को भेजेंगे, वो लोग आपके घर तक, और उसे रिजॉल्व करके जाएंगे। बाकी इसके जो कॉस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स है वो थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि जो ओनर है वो ब्रेक पैड बदला चुके हैं आगे के, तो उन्हें 700 रुपये कॉस्ट किया था विथ लेबर। तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है एक स्कूटर के हिसाब से। तो यही है, बाकी तो ऐसा इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कुछ मेंटेनेंस रहता नहीं है। पर मैं तो आपको सीधी सलाह देना चाहूँगा कि इससे थोड़ा आराम से ही चलाएं, क्योंकि थोड़ा प्लास्टिक मटेरियल है तो थोड़ा हल्का रहता है, मतलब उतनी ड्यूरेबल नहीं रहती, तो इसे केयर एंड टेक केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप थोड़ा संभाल के ही चलाएं इसे, तो बेहतर रहेगा। तो बता देता हूँ कि कैसे इसके सर्विस सेंटर तक हम पहुँचेंगे, मतलब कैसे वो लोग हम तक पहुँचेंगे, हम कैसे उन्हें बताएंगे कि हमारी गाड़ी में ये ख़राब हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपकी स्क्रीन ऑन करनी है और ये नंबर लिखा हुआ है जैसे कि आपको दिख रहा होगा 080 वाला, तो ये नंबर पे आपको डायल करना है और आपकी समस्या बतानी है, आपका लोकेशन बताना है। वो लोग आपके घर तक पहुंच जाएंगे और आपकी समस्या का रिजोल्यूशन कर देंगे। और वैसे तो अगर नॉर्मल कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक जो ख़राब हुई है तो लोग फ्री में रिजॉल्व करके जाते हैं, बाकी अगर कुछ स्पेयर पार्ट बदलना होता है तो बदल के जाते हैं, उसका कॉस्ट चार्ज करते हैं। तो अब बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि भाई इसका इको मोड हम कैसे लगाएं। नॉर्मल मोड, हाइपर मोड और स्पोर्ट मोड तो हमें ऐसे नॉर्मली इस बटन से देखने को मिल जाएगा। दिखाता हूं मैं आपको, ये जो बटन है इससे हम ये नॉर्मल से स्पोर्ट पे गया, स्पोर्ट से हाइपर पे गया, ये फिर नॉर्मल पे आ गया, पर इको मोड नहीं आ रहा है। तो इको मोड कैसे आएगा? ये जो बटन है, आप ये बटन देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक टाइप की बटन है, इसे आपको दबा के रखना है 3-4 सेकंड तक, ये इको मोड आ गया। पर इसमें आपका पूरा पिकअप और एकदम सब डाउन हो जाएगा, बैटरी बढ़ जाएगी। तो ऐसे इसका इको मोड लगाया जाता है। तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपके और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने बताए, उनके अलावा भी और कुछ क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और बेहतर कंटेंट के साथ। आप बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ इसी तरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।